हेलो दोस्तों, नीतू के संसार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं यहाँ पे कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं तैयार तो पूरी तरह हो गई थी, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के साथ ही बाहर जाना था। और मुझे घर से बाहर निकलने पे मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत गर्मी हो तो मैं निकल नहीं पाती हूँ। क्योंकि जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तब से शरीर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो बहुत सोच समझ के घर से निकलना पड़ता है। तो फिर मैंने बाहर का मौसम देखा तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। इसीलिए जो है मैंने जाना कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि चलो फिर किसी और दिन चले जाएंगे। तो फिर मैं नहीं गई और उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए और मैं किचन में आ गई। तो मैं किचन में जो है वो तिल भून रही हूँ। और आज है सकट, यानी कि गणेश चतुर्दशी जिसको बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति यानी कि जो 14 जनवरी होता है, जिस दिन खिचड़ी होता है, वो हमारे यहाँ उस दिन जो है वो तिल के लड्डू या लैया के लड्डू ये सब नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ जो है वो सकट पे ही बनते हैं। और ये जो व्रत है वो लड़कों के लिए रहा जाता है, मतलब जिनके लड़के होते हैं वही ये व्रत रहते हैं। तो फिर वही मतलब मेरी सासू माँ का व्रत था, तो मैं यहाँ पे जो है वही तिल भून रही हूँ लड्डू बनाने के लिए। तो आप जितना अच्छा तिल को भूनेंगे उतने अच्छे आपके लड्डू बनेंगे। और ये जो है गरम गरम बनाएंगे तभी बन पाते, क्योंकि अगर ये ठंडे हो जाते हैं तो वो गुड़ के साथ मिक्स होके वो अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो बस यहाँ पे जो हमें अच्छे से तिल को भून के उसके बाद गुड़ में डाल दूँगी, तो मैं और मम्मी जो है साथ में मिलके इसके लड्डू बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे जो है वो सारे तिल के लड्डू बनके वो तैयार हो गए हैं। और ये अभी गर्म है, इसलिए मैंने इसे थाली में रख दिया है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसे किसी कंटेनर में खाली कर दूँगी। और मैं कोई लड्डू बनाने में बहुत परफेक्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि ये साल में एक ही बार बनता है, तो जैसा भी बनाओ मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। और इसमें मैंने जो है मूंगफली के दाने और गरी डाला है, तो इससे तिल का स्वाद थोड़ा और बढ़ जाता है। तो अभी तो ये गर्म है, अगर मैं इन्हें अभी से कंटेनर में डाल दूँगी तो वो एक के ऊपर एक चिपक जाएंगे। इसलिए ये थोड़े से जब मतलब एकदम जब ठंडे हो जाएंगे तभी मैं किसी कंटेनर में इन्हें खाली करूँगी। और अभी ऐसे मैं इन्हें ढक के जो है रख दूँगी। तो मेरे जो है वो तिल के लड्डू बन गए थे। और यहाँ पे जो है मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और टाइम भी हो गया था, क्योंकि शाम हो गई थी। तो शाम को सब लोग चाय पीते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है वो चाय चढ़ा दी थी। और साथ ही में जो मतलब बर्तन थे जिसमें तिल के लड्डू बने थे वो खाली हो गया था। तो मैंने कहा साथ में चलो इसे भी धुल के हटा देते हैं, ताकि सिंक खाली हो जाए। वो भी पूरा भरा भरा रहता है तो वो भी देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो मैं बस यहाँ पे जो है वो मैं थाली भी जो है वो धुल के वो हटा दे रही हूँ। और यहाँ मेरी जो है वो चाय बन रही थी। और ये है शकरकंदी। तो हमारे यहाँ जो है सकट में शकरकंदी, कद्दू और तिल के लड्डू इन्हीं की ही पूजा होती है। तो यहाँ पे जो है वो शकरकंदी में उबालने के लिए रख रही थी। तो शकरकंदी में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है, अगर आप इन्हें साफ़ से ना धुलिए तो वो खिसिर खिसिर करते हैं, वो खाने में भी नहीं अच्छे लगते हैं। तो बस फिर मैं इन्हें जो है सिंक में वही रख रही थी, उन्हें मैं बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के धुलूँगी। उसके बाद ही फिर कुकर में रखूँगी और तभी उबालूँगी, वरना वो सब खिसखिसाहट से होने लगेंगे। और मैं इतनी धुलने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने अपनी चाय की तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये उबल के जो है वो गिरने ही वाले थे, लेकिन मेरा ध्यान चला गया, क्योंकि दूध और चाय तो एक ऐसी चीज़ है कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। तो यही वाला हाल रहता है कि दूध भी यही हाल रहता है कि अगर आप दूध उबालने के लिए रख दीजिए और आपकी नज़र ज़रा सी भी हट जाती है तो वो गिर ही जाता है। और यही चाय के साथ भी होता है। तो बस फिर मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने चाय पे ही ध्यान नहीं दिया, तो वो भी उबल के गिरने वाले थे। तो अभी मेरी चाय भी बन गई है। और यहाँ पे जो है मैंने शकरकंदी और आलू इतना रख दिया है उबलने के लिए।
और अभी मैं कुकर चढ़ा दूँगी। तो इसमें मैंने सिर्फ 4 आलू रखे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है 4-4 ही लगती है। तो ये शकरकंदी सब लोग प्रसाद में खाएँ, इसलिए ये मैंने ज़्यादा रख दिया है। उसके बाद इसमें इतना ज़्यादा हो गया था कि इसको मुझे दबा दबा के जो है बंद करना पड़ा, वरना इसका ढक्कन भी नहीं लग रहा था कुकर का। और ये जो है अब मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी और ये एक ही सीटी में हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा सीटी लगाऊँगी तो ये फिर उतने खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए कि एक सीटी में जो है वो मतलब पक जाएगा, क्योंकि शकरकंदी जो है वो पतली पतली ही थी। क्योंकि हमारे यहाँ जो सीधी सीधी शकरकंदी जो है वो पूजा में लगती है, टेढ़ी मेढ़ी शकरकंदी आप पूजा में नहीं लगा सकते, रख सकते हैं मतलब, सॉरी। और यहाँ मेरी जो चाय बन गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड की चाय वो निकाल दी थी बिना शक्कर की। और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो है शक्कर डाल दिया था। और फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पी रही थी। तो फिर यही बात हो रही थी कि हम लोग आज जा नहीं पाए, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा ठंड थी तो नहीं गए, तो ठीक ही किया। और यहाँ पे जो है मैं किचन में आ गई थी, तो मैं पहले जो है मैंने कहा पहले हम लोग खाना बना लेते हैं, क्योंकि जो है फिर पूजा की भी तैयारी करनी थी शाम को। तो यहाँ पे जो है मैं पालक के जो है वो पूड़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पालक काट लिया था और उसके बाद से काफ़ी देर तक गर्म पानी में करके रख दिया था, इसलिए वो पत्तियाँ एकदम से मुरझुरा गई हैं। और इसे उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था पानी में, धुलती हूँ गर्म पानी में, तो इसलिए वो बहुत ही गर्म पानी में पड़ गया था। तो वो काफ़ी अच्छा वो हो ही गया था, मुलायम सा। तो इसमें मैंने जीरा डाला है, उसके बाद इसमें मैंने जो है वो लहसुन मिर्च को कूट के वो डाल दिया है, और इसमें थोड़ी सी हींग डाली है और अजवाइन थोड़ा सा हाथ से मसल के डाल दिया है। इससे जो है वो अजवाइन डालेंगे तो आपका स्वाद भी अच्छा आएगा और पेट भी सही रहता है ये सब खाने के बाद। तो उसके बाद फिर आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल लीजिए इसमें। तो अभी तो मेरा सेंधा नमक ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं जो भी खाना बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, उसमें अधिकतर जो है वो सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। तो सेंधा नमक मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं सिंपल वाला टाटा नमक यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो है अपनी पूड़ियाँ जो है वो तलने लगी हूँ। और ये बहुत ही अच्छी बनी थी, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत जल्दी और क्विक रेसिपी आप बना लीजिए और खाने में बहुत अच्छी लगे। और इसमें जो है ऑयल भी बिल्कुल भी सोख नहीं रहा था, कि मतलब आपकी जो पूड़ी पूड़ी या कचौड़ी जो भी कहिए इसको आप, वो पूरा तेल से पूरा भर जाए, ऐसा नहीं था। और बिल्कुल भी इसने ऑयल नहीं लिया था, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। तो चाहे इसे आप चाय के साथ खाइए, चाहे चटनी के साथ खाइए, हम लोगों ने तो रात में इसे डिनर के तौर पे खाया था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए चंद्रमा आने के बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। और करवा चौथ का जो चाँद है वो तो बहुत जल्दी दिख जाता है, लेकिन जो सकट के चंद्रमा होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं, क्योंकि हम इस मौसम में कोहरा रहता है और बादल रहता है, तो ये जल्दी दिखाई ही नहीं देते हैं। तो ये मान लीजिए कि रात ज़्यादा हो जाती है, और इसमें भी दिन भर पानी आप नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब अब चंद्रमा करीबन 9 बजे के बाद, यहाँ 9:30 बजे के बाद ही चंद्रमा निकली थी। तो बस उसके बाद ही मम्मी ने चंद्रमा को देख के उसके बाद ही फिर यहाँ पे पूजा करने बैठी हैं। तो और हाँ, इसमें आप नमक नहीं खा सकते हैं, आप मीठा ही खाएंगे। और अगले दिन जो है आप खिचड़ी के साथ पारण करेंगे। तो यहाँ पे जो है पूजा हो गई थी, और मेरी बेटी जो है वो अपनी दादी के साथ ही रहती है, दादी जो करती है बस उन्हीं के पीछे पीछे लगी रहती है। और उसके बाद फिर मैंने सबको प्रसाद दे दिया था। प्रसाद में तिल के लड्डू और शकरकंदी यही था। तो यहाँ पे पापा भी खा रहे थे और मम्मी भी। और उसके बाद फिर मैंने चाय बना दिया था, क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, चाय नहीं पी थी, तो बस मैंने उनको जो है चाय बना के दे दिया था। और साथ ही मैं रात में मेरा जो काम रहता है वो भी मैं कर ले रही थी। और मेरी वीडियो जो है वो आज की यहीं तक की थी। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।